पहले यज्ञ में पशु बलि क्यों दी जाती थी, सीधा दर्शन ये है। इस पर बहुत शोध हो रहा है और शोध होता आया है। देश काल परिस्थिति के अपने अलग अलग नियम होते हैं। नियमों के अनुसार चीजें निर्धारित होती हैं, बनती हैं और बिगड़ती हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे दर्शन में प्रवेश करें तो भिन्न भिन्न, चूंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि चीजों की गर्त में पहुंचे जाने की कैसे है, तो एक बार एक योगी से मेरी चर्चा मुझे होने का सौभाग्य मिला। ये प्रश्न मैंने उनसे भी पूछा था कि आखिर क्या कारण था। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात और बहुत लॉजिकल बात मुझे बताई थी और मैं बहुत संतुष्ट हुआ उस बात से। बोला, जब अवन होता है, जब यज्ञ होता है, तो ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही नहीं रहते, हर प्रकार की स्थिति के लोग रहते हैं। सुरी शक्तियां भी रहती हैं और आसुरी शक्तियां भी निवास करती हैं, मतलब सुर और असुर दोनों निवास करते हैं। और जब कोई महायज्ञ होता है तो उस यज्ञ में, उस यज्ञ से हम एक शुभ फल की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन जो वातावरण के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं। तो जब देवताओं, जिस यज्ञ से देवताओं को प्रकट होना है, उस में किसी ना किसी की ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि उसमें आसुरी स्थितियां भी प्रगाढ़ हो सकती हैं। तो जिस यज्ञ से हमें विशेष सकारात्मकता की प्राप्ति करनी है, उस नकारात्मकता को काटें कैसे। तो उसके लिए जब यज्ञ होता था तो उसके अंदर पशु बलि दी जाती, ताकि वो जो उसके साथ जो आसुरी शक्तियां हैं, अगर उन्हें पुष्ट नहीं किया गया तो जो पुष्ट चीज हम चाहते हैं, जो सात्विक चीज हम चाहते हैं, वो सही से प्राप्त नहीं हो पाएगी, रिफाइन नहीं हो पाएगी। और उस रिफाइन करने के लिए आसुरी शक्तियों को भी पुष्ट करना जरूरी था। एक दर्शन ये था। अब दूसरे दर्शन में जाए, जहां पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है, तो ये समझ में आया कि जब यज्ञ होता था तो उस समय, आज की बात नहीं, आज तो लिया जानवर मार दिया, उस समय उस यज्ञ को शक्ति देने के लिए, उस यज्ञ, क्योंकि कोई भी महान काम होगा वो कुछ विशेष चीज की डिमांड करेगा। जब हम प्रकृति के बिना आज्ञा के कोई चीज चाहते हैं तो प्रकृति उसकी भरपाई करती है और भरपाई होती है। ऐसे में अनेकानेक देवता, अनेकानेक गंधर्व, अनेकानेक योगी आदि इत्यादि अपने आप को बलि के रूप में डालते थे कि हम इस यज्ञ में अपने आप को आहूत करेंगे, लेकिन इंसान की आहुति नहीं हो सकती। उस दर्शन में वे पशु के रूप को धारण करते थे और उससे फिर वो उस यज्ञ की पूर्ति करते थे। ये पढ़ने में आता है। कहने का तात्पर्य है, कुल मिला के वो एक अपने आप की आहुति होती थी, जो पशु के रूप में, अश्व के रूप में, आदि इत्यादि के रूप में होती थी। और वो इसलिए होती थी क्योंकि उसकी जो नकारात्मक, क्योंकि सकारात्मक ही प्रभाव नहीं आएंगे, उसके नकारात्मक, उस नकारात्मकता को काटने के लिए बलि का प्रदान था, ताकि वो आसुरी शक्तियों को उसमें संतुष्ट किया जा सके। साधुवाद।